Class 12 Maths Matrix Exercise 5.2 Addition of matrices. Addition of matrices. दो या तीन मैट्रिक्सों का ऐड जोड़. If A and B are two matrices, if A and B are two matrices, if order of matrix A and B are same, order of matrix A and matrix B are same, then possible of matrix A and B, then add of, then possible of add matrix A and matrix B. If A and B are two matrices, if A and B are two matrices, order of matrix A and order of matrix B are same, then possible of add matrix A and B, matrix A and matrix B. दो मैट्रिक्स ए और बी के यदि आर्डर सेम है, आर्डर दोनों के सेम है, तब दोनों मैट्रिक्सों का जो ऐड है, जोड़ना है, तभी संभव होगा. और आर्डर मीन्स रो बाई कॉलम. इफ ए मैट्रिक्स हैज m रो and n columns, so m cross n or m by n matrix. If A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B equal to 6, 5, 8, 9, 7, 5. Order of matrix A. Order of matrix A. Matrix A का ऑर्डर क्या है? 1 फर्स्ट रो. ये देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 into 3. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 3. और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2 into 3. मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर सेम है. इसमें दो रो, 3 कॉलम, उसमें भी 2 रो, 3 कॉलम. देन पॉसिबल ऑफ ऐड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. A plus B equal to
142536 प्लस 695785 ऐड कर दिया जाएगा इसको। देखिए यह जो है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जिसे आप लोग A11 कहते थे, ये है। यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6 है, तो 1 और 6 का ऐड एक साथ होगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यह दोनों का ऐड से एक साथ हो जाएगा। 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसका सम एक साथ हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे 162573811। अब देखिए A21 हो गया है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका सम एक साथ हो जाएगा 30। 5 + 7 12, 6 + 5 11। अब इस तरह से टू मैट्रिक्स का एडिंग हो गया। अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है आप लोगों को, तो सबसे पहला काम इनका ऑर्डर देखेंगे। दोनों का ऑर्डर सेम है तब दोनों का एडिशन पॉसिबल होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल, if A equal to 1 2 3 3 4 5 6 7 8 and B equal to 1 2 3 4। अब एक मैट्रिक्स शेयर है, एक मैट्रिक्स शेयर। A + B आप लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड A + B। इफ A equal to A और B equal to A, फाइंड A + B। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, बोलिए क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इंटू कॉलम 3 into 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B इज 2 into 2। इफ ऑर्डर, then order matrix A and matrix B are not same. Order of matrix A and B are not same. Order of matrix A and matrix B are not same. So addition of matrix A and B are not possible. So addition of matrix A and matrix B are not possible.
अंडरस्टैंड? यदि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है, उसका ऑर्डर 2 into 3 है, ऑर्डर सेम, एडिशन सेम, एडिशन आर पॉसिबल। ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिक्सों का एडिशन नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अंडरस्टैंड? Multiplication of a matrix by scalar. Multiplication of a matrix by a scalar मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो स्केलर है, आज से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे, बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स। एंड ए स्केलर के एक मैट्रिक्स ए आई जे है और एम इंटू एन ऑर्डर का और स्केलर की। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर के इंटू ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे और ए आई जे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए इक्वल टू मान लीजिए ए दिया गया है, के इंटू ए है, के इंटू ए आई जे हो गया। अब के से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 2 5 3 4 6। इसके एवरी एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट है, एक सेकेंड रो का एलिमेंट है, इसके एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा के से। के का मल्टीप्लाइड आपका 1 में, 2 में, 5 में, 3 में, 4 में, 6 में। इसलिए तीनों का हो गया के, 2 के, 5 के, 3 के, 4 के, 6 के।
यह मल्टीप्लीकेशन हो गया मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अंडरस्टैंड? Subtraction of matrices. Subtraction of matrices. जब देखिए, जब एक मैट्रिक्स होगा उसे मैट्रिक्स आप कहेंगे। जब दो मैट्रिक्स होंगे, तीन मैट्रिक्स हो जाएंगे तो प्लूरल हो गया। तो ये मैट्रिक्स का प्लूरल क्या हो जाता है? मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, ए फ्रॉम बी और बी फ्रॉम ए। बोलिए, चाहे ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना हो या बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन में भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। और दोनों का सब्ट्रैक्शन के लिए भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा, तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। If A and B are two matrix, if A and B are two matrix, order of matrix A and B are same. Order of matrix A and B are same. So subtraction of A from B or B from A are possible. A from B, subtraction of matrix A from matrix B, or B from matrix B from matrix A. Are possible. If order of matrix A and B are not same, so subtraction of A from B or B from A are not possible. Understand? Yet if A and B matrices order are same, subtraction of A from B or B from A are possible. And if order of A and B are not same, so subtraction of B from A or A from B are not possible. Understand?
एग्जाम्पल एक ले लीजिए उसमें से। ए इक्वल टू, एग्जाम्पल फर्स्ट है बुक से, फर्स्ट ए इक्वल टू 2 3 minus 5 1 2 minus 1 b equal to zero 5 1 minus 2 7 3 find a plus b and a minus b। a plus b भी फाइंड करना है आपको, a minus b भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, देख लेंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है। So subtraction or addition are possible। possible। अंडरस्टैंड। ऑर्डर इसका एक ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है, तो पॉसिबल हो गया है। a plus b इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्सों का पहले ऑर्डर देख लिया जाएगा। फर्स्ट कॉलम इसका 2 1, सेकेंड कॉलम 3 2, थर्ड कॉलम -5 -1। मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम 0 -2 5 7, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 1 3। ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। 2 + 0 यह a11 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एक साथ ऐड होगा। 2 + 0 3 + 5 -5 + 1 1 प्लस करस्पॉन्डिंग a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एक साथ ऐड होगा। 1 + -2 1 + -2 2 + 7 -1 + 3 2 8 -4 -1 9 2। ये a minus b हो गया, a plus b हो गया, a minus b
1 first column, 3 2 third column minus 5 1, 0 minus 2 5 7 1 3. सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट से सबट्रैक्ट हो जाएगा. 2 minus 0, 3 minus 5, minus 5 minus 1, 1 minus 2 करेंगे 1 plus 2, 2 minus 7, minus 1 minus 3, 2 3 minus 2 minus 5 minus 6 minus 4. Answer. Understand? Example number 2. Example number 2. Example number 2. If A equal to 2 3 minus 1 1, B equal to 1 7 4, find 3A minus 2, 3A minus 2, 3 scalar A matrix, 2 scalar B matrix. Solution. A equal to 2 3 minus 1, B equal to 1 7 4, 3A minus 2B, find 3A minus 2, 3A 3 से A में मल्टीप्लाइड कर देंगे आप लोग, 3 और A की वैल्यू यहां नोट कर देंगे. 2 3 minus 1 minus 2B 1 7 4. अब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 9 minus 3 minus 2 14 8. ये हो गया. सबट्रैक्ट कर देंगे. 6 minus 2 6 minus 2 4 minus 3 minus 8 minus 11 9 minus 14 9 minus 14 minus 5 14 में से 9 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 minus 4 माइनस, ये आंसर हो गया. अंडरस्टैंड? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों के? अब सीधे आप लोग एग्जाम्पल, टोटल एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे. देख लीजिए, एग्जाम्पल 3 है. इफ A इक्वल टू डायगोनल, देखो पूरा नहीं हुआ. एग्जाम्पल 3, if A equal to diagonal
डायगोनल 1 minus 1 2 1 minus 1 2 b equal to diagonal 2 3 minus 1 2 3 minus 1 find a plus b 3a plus 4 find a plus b 3a plus 4 a plus b 3a plus 4 solution मैट्रिक्स शेप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों को बताया गया था कि वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट 0 इसके डायगोनल में 3 एलिमेंट हैं मेन डायगोनल 1 minus 1 3 2 1 minus 1 2 मेन डायगोनल हो गया अब इस मेन डायगोनल के एक्सेप्ट सिवाय सभी एलिमेंट 0 होंगे उस मैट्रिक्स के वन माइनस 1 2 अब इस मैट्रिक्स A इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 क्योंकि 3 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है जब 3 एलिमेंट है 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे 3 रो और 3 कॉलम होंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन नोट करवाया गया आप लोगों को एक 0 माइनस 1 2 0 और ये 0 0 2 ये मैट्रिक्स ए होगा इस डायगोनल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में नोट कर दिया जाएगा B इक्वल टू 2 3 minus 1 main diagonal element 2 3 minus 1 so B equal to 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 1 A इक्वल टू B इक्वल टू हो गया फाइंड क्या करना है आपको A प्लस B A प्लस B मैट्रिक्स A के एलिमेंट को नोट कर दिया जाए B के एलिमेंट को नोट कर दिया जाए दोनों को ऐड कर दिया जाए 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 minus ऐड कर दिया जाएगा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में 2 1 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 3 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस माइनस 1 3 0 0 0 2 0 0 0 माइनस 0 0 1 A प्लस B फाइंड
ए इक्वल टू इसमें ए 3a प्लस 4b फाइंड करना है। थ्री टू मैट्रिक्स है 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 2 प्लस 4b b का एलिमेंट 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसमें 3 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 6 8 0 0 0 12 0 0 0 माइनस 4। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके संगत एलिमेंट को ऐड कर दिया जाएगा। 3 8 11 0 0 0 माइनस प्लस 9 0 0 0 2 यहां से समझ गए सभी लोग। ये 3a प्लस 4b था, ध्यान दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स था। एक डायगोनल मैट्रिक्स में केवल एक डायगोनल मीन्स जानते हो ना, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आपका बनेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल -1 माइनस 1 2 है। इसका ईच एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके एक्सेप्ट मेन डायगोनल के एक्सेप्ट इसका ईच एलिमेंट 0 होता है। यहां मेन डायगोनल 2 3 माइनस 1 है, 2 3 माइनस 1 मेन डायगोनल है, इसके एक्सेप्ट ये हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को पहले ए और बी को नोट कर दिया जाएगा, इसके बाद जो भी वो कहता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यहां भी यही है ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क थोड़ी सा डिफरेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट है। यहां जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिस तरह से नंबर में थे, नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसी तरह से वहां साइन कास जो भी होगा उसका मल्टीप्लाइड करके ऐड करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए, यूज करके नोट कर देंगे। यह होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका 2 मैट्रिक्स है और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं। x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड x एंड y, x and y if a equal to x plus y equal to 7205 x minus y equal to 3003।
3003। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। यह एक इक्वेशन है और एक दूसरा इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, उसी तरह से यहां भी सॉल्व करना है। एक वेरिएबल आपको कैंसिल करना है, या तो एक्स को कैंसिल करिए चाहे वाई को कैंसिल करिए। एक कैंसिल करोगे, इसके बारे में तुम लोग जानते हो। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन टू 05। इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003। इक्वेशन सेकंड। इसमें एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हो, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करना है। वाई एक्स वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन वन से इक्वेशन सेकंड को। अगर वाई वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड करना। अब चाहे ऐड करके चाहे सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग ऐड कर दिए तो वाई कैंसिल होगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सेकंड को ऐड करना है। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7205 प्लस 3003। 7 में 3 को ऐड कर देना है, 10 0 में 0 को ऐड कर देना है, 2 में 0 को ऐड कर देना है, 5 में 3 को ऐड कर देना है, और यहां वाई वाई कैंसिल हो जाता है। ये 2x हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। x इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 10/2, 0/2, 2/2, 8/2। x इक्वल टू 5104। x हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, जहां भी रखना चाहो। यहां मान लीजिए फर्स्ट में हम रख रहे हैं कि x की वैल्यू 5104 प्लस y इक्वल टू 7205। y इक्वल टू एस ट्रांसपोज कर देंगे इस मैट्रिक्स को। 7205 माइनस 5104। 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यही आंसर आपका हो गया। x इक्वल टू 5104, y इक्वल टू 210। ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसके सभी एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज
5.2 को सॉल्व करना है, जो नहीं आएगा उसको कमेंट कर दीजिए। सॉल्व करना